यूक्रेन का विवाद कराएगा फसाद। तीसरे विश्व युद्ध की धधक रही है ज्वालामुखी। पश्चिमी देशों के लिए रूस उगल रहा आग। नाटो को भी कह दिया दो टूक, संभल जाओ नहीं तो कर देंगे ढेर। क्या टकराने वाली है महाशक्तियां? क्या एक बार फिर होगा महाविनाश? क्या फिर परमाणु युद्ध की त्रासदी देखेगी दुनिया? क्या फिर जाएंगे लाखों जाने? क्या फिर रक्त रंजित होगी धरती? रूस के पश्चिमी देशों और नाटो गठबंधन को चेतावनी तो इसी ओर इशारा करती है। दरअसल यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव के बीच रूस ने अमेरिका समेत नाटो गठबंधन को सख्त चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमारा धैर्य अब खत्म हो चुका है। पश्चिमी देश घमंड में हैं और अपने दायित्व का पालन न करके वो तनाव बढ़ा रहे हैं। रूस की इस गर्म मिजाजी से पश्चिम देशों की भी नींद उड़ गई है। उन्हें दिन में तारे और रात में युद्ध के सपने आने लगे हैं। लेकिन रूस को ऐसी धमकी देने की नौबत क्यों आई, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। यूक्रेन को लेकर अब आर या पार आमने सामने दो महाशक्तियां। यूक्रेन विवाद पर अमेरिका और रूस के बीच जिनेवा में औपचारिक वार्ता शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी यूरोप में जारी राजनीतिक और सैन्य तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैठक राजनीतिक सुरक्षा वार्ता का हिस्सा थी, जिसकी शुरुआत जिनेवा में शिखर वार्ता के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसी वार्ता से किसी हल के निकलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, खासकर रूस। लिहाजा आने वाले दिनों में जो भी बैठक इस मुद्दे को लेकर होगी, उसका कोई नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इस बात का समर्थन किया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि उन्हें आने वाले सप्ताह में कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। अधिक से अधिक संभावित सकारात्मक परिणाम ये हो सकता है कि दोनों पक्ष अल्प अवधि में तनाव को कम करने और भविष्य में उचित समय पर वार्ता करने के समझौते पर राजी हो जाएं। दरअसल मॉस्को ने अमेरिका और इसके पश्चिमी सहयोगियों से कई तरह की रियायतों की मांग की है। इन मांगों में यह भी शामिल है कि नाटो पूर्व दिशा की तरफ सोवियत संघ रूस के सभी सदस्य रहे यूक्रेन जैसे देशों में विस्तार नहीं करेगा। हालांकि यूक्रेन के पास रूसी सेना के जमावड़े के बीच नाटो सैन्य गठबंधन ने इसे अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद रूस ने कहा है कि वो पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करेगा। रूस के इस इंकार के बाद युद्ध की संभावना और बढ़ गई है। यूक्रेन पर हमला करेगा रूस, यूरोपीय देशों का सच होगा डर। जानकारों का मानना है कि अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों को डर है कि कहीं रूस यूक्रेन पर हमला न कर दे। उनकी ये शंका जायज भी है, क्योंकि इस समय करीब 1 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर भारी हथियारों के साथ तैनात हैं, जिससे युद्ध की संभावना प्रबल हो गई है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट भी इसी की ताकीद करती है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 90,000 रूसी सैनिक भारी तोपखाने और टैंकों के साथ यूक्रेन की सीमा के नजदीक तैनात हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या बढ़कर 1,75,000 हो सकती है। ब्रिटिश सशस्त्र बलों के रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख एडमिरल सर टोनी रडकिन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। हालांकि रूस ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बोल चुके हैं कि यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियत देशों में नाटो का विस्तार एक लाल रेखा है, जिसे पार नहीं करना चाहिए। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूस जनवरी के मध्य में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका की इस चेतावनी के बाद यूक्रेन ने कहा है कि अगर मॉस्को ने हमला किया तो उनका देश अपना बचाव करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर सैन्य कार्रवाई का भी आदेश देते हैं तो इसके परिणाम दोनों देशों को भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं यूरोपीय संघ ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला करता है तो ईयू के पास उसके खिलाफ कई अतिरिक्त प्रतिबंध तैयार हैं। आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ाने और विस्तार करने से इतर यूरोपीय संघ रूस के लिए गंभीर परिणामों के साथ अभूतपूर्व उपाय अपना सकता है। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो वो आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। उसने ये भी चेतावनी दी है कि इस बार के प्रतिबंध पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर और विस्तृत होंगे। प्रतिबंधों से जुड़ी एक आशंका स्विफ्ट नेटवर्क से भी जुड़ी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह स्विफ्ट क्या है, जिसका यूक्रेन विवाद में जिक्र हो रहा है। क्या अमेरिका रूस पर लगाएगा स्विफ्ट? स्विफ्ट प्रतिबंध से क्या होगा असर? स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। बैंक और बाकी वित्तीय संस्थाएं देश के बाहर भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। ये दुनिया भर के बैंकों के लिए
एक अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक भुगतान व्यवस्था की तरह काम करता है। 200 देशों के करीब 11,000 बैंक इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इस नेटवर्क के द्वारा हर सदस्य बैंक को एक खास अंतर्राष्ट्रीय कोड मिलता है। इसे स्विफ्ट कोड या स्विफ्ट नंबर या बैंक आइडेंटिफायर कोड कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की स्थिति में यही स्विफ्ट कोड बैंक विशेष की पहचान करता है। इसके माध्यम से बैंक भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर पाते हैं। इस्तेमाल में आसान, सुरक्षा और तेज रफ्तार के चलते ये एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने में सहूलियत देता है। इसलिए सीमा पर लेन देन के लिए ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद मैसेजिंग सिस्टम माना जाता है। 1973 में इस नेटवर्क को गठित किया गया था। इसके कामकाज का प्रबंधन 25 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम करती है, जिसमें G10 देशों के सदस्य जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और स्वीडन शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका रूस को स्विफ्ट से हटाने की कोशिश करता है तो मुमकिन है कि यूरोपीय संघ इसका विरोध करे, क्योंकि उनका व्यापार इससे प्रभावित होगा। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर रूस को स्विफ्ट से निकाला जाता है तो वो दूसरे तरीके से खोजेगा। ऐसे में चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट्स सिस्टम को प्रोत्साहन मिल सकता है। CIPS चीन का बनाया स्विफ्ट जैसा नेटवर्क है। दोस्तों, यहां यह भी बता दूं कि रूस से जारी तनाव के बीच यूक्रेन की सरकारी वेबसाइटों को बड़े पैमाने पर साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। इस कारण यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट्स को बंद करना पड़ा है। यूक्रेनी वेबसाइटों पर हुए साइबर हमले बंद करनी पड़ी। सरकारी वेबसाइट यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हुए साइबर हमलों के बाद शुक्रवार को कई सरकारी वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद हो गईं। तत्काल ये साफ नहीं हो सका कि इन हमलों के पीछे कौन है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस हमले के पीछे कौन है, क्योंकि मामले की जांच चल रही है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस के साइबर हमलों का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि रूस पूर्व में यूक्रेन के खिलाफ साइबर हमलों से इनकार करता रहा है। ये हमले ऐसे समय पर किए गए हैं जब मॉस्को और अन्य पश्चिमी देशों के बीच इस सप्ताह हुई वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। इस तनाव का ही नतीजा है कि एक बार फिर क्यूबा संकट दोहराए जाने की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, ये क्यूबा संकट क्या है जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। क्या रूस दोहराएगा क्यूबा संकट? अमेरिका के नाक के नीचे तैनात होंगे सैनिक। रूस ने संकेत दिया है कि वो लैटिन अमेरिकी देशों वेनेजुएला और क्यूबा में सेना तैनात करने से हिचकेगा नहीं। रूस की इस चेतावनी से शीत युद्ध के समय पैदा हुए क्यूबा संकट की यादें ताजा हो गई हैं, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी। क्यूबा में जिस जगह ये सोवियत मिसाइल तैनात थी वो अमेरिका से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर था। इससे तनाव काफी बढ़ गया था। दरअसल यूक्रेन को लेकर पश्चिम देशों के साथ रस्साकशी में रूस के एक वरिष्ठ राजनयिक ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो क्यूबा और वेनेजुएला में रूस की सैन्य तैनाती की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि मैं रूस की पश्चिमी देशों को दी गई धमकी के बारे में आपको बताऊंगा, तो देर किस बात की। सीमा पर नाटो के हथियार स्वीकार नहीं, रूसी उप विदेश मंत्री ने दी परमाणु युद्ध की चेतावनी। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस की सीमाओं के पास नाटो बलों और हथियारों की तैनाती एक सुरक्षा चुनौती है, जिसका फौरन समाधान किया जाना चाहिए। हमारा धैर्य खत्म हो गया है। पश्चिमी देश घमंड से भरे हुए हैं और अपने दायित्वों और सामान्य ज्ञान के खिलाफ तनाव बढ़ा दिया है। लावरोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि वॉशिंगटन और नाटो जल्द उसकी मांगों का लिखित जवाब देंगे। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि अगर चीजें वैसी ही जारी रहती हैं तो परमाणु युद्ध को देखना संभव है। दुनिया में परमाणु हथियारों के मामले में रूस और अमेरिका लगभग बराबर हैं। रूस के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है जिसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना लगभग नामुमकिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका रूस को उकसाने वाले कार्रवाई करता है और उस पर सैन्य दबाव बनाता है तो रूस भी सैन्य और तकनीकी कदम उठा सकता है। रूस ने पश्चिमी जगत पर मध्य और पूर्वी यूरोप में सैन्य कर्मियों और संसाधनों को तैनात करके उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया है। पेस्कोव ने कहा कि रूस वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन चाहता है कि उनका परिणाम निकले। इस पूरे मामले पर भारत भी बारीकी से नजर बनाए हुए है और उसे भी जल्द मामले का समाधान निकलने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल है कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो भारत किसके साथ खड़ा रहेगा, रूस या अमेरिका? क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं।